नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार निरंजन, हिप्नोथेरेपिस्ट, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। शादी के पहले तक तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो पार्टनर है उससे बेहतर, उससे प्यारा तो हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, शादी के 2-3 साल तक तो चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ाने लगती हैं। इस वीडियो के अंत तक रहिए, हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आपकी शादीशुदा ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर चलने लगेगी। तो दोस्तों, होता क्या है कि 3 साल तक तो जीवन ठीक चलता है और 8-9 साल तक होते होते जीवन में ढेर सारी कठिनाइयाँ आने लगती हैं और हमारे रिश्ते एक दूसरे से बिगड़ने लगते हैं। लेकिन आपको एक जानकर बड़ी हैरानी होगी, इन रिश्तों के पीछे का बिगड़ने का कोई बहुत बड़ा कारण नहीं है। कारण बड़ा सिंपल है, बहुत छोटा है और एक ऐसा कारण है जिसके बारे में अगर आप सुनेंगे तो आप बड़े भौचक्के रह जाएंगे। वो कारण क्या है? वो कारण है आपके जीभ के अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा बैक्टीरिया। जी हाँ दोस्तों, वो बैक्टीरिया क्या करता है? वो बैक्टीरिया आपके रिश्ते को बिगाड़ता है। आपको बड़ी हैरत हो रही होगी, आप मेरी बात को सुन करके सोच रहे होंगे कि आखिर ये क्या बोल रहे हैं। तो देखिए, इसकी थोड़ी सी सिस्टम समझते हैं। क्या है कि आजकल हमारा जीवन जो है ना, बड़ा स्ट्रेसफुल हो गया है। उस स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि हमें क्रेविंग लगती है, हमें भूख लगती है। जब हमारा मन बहुत शांत होता है तो हमें भूख कम लगती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस में हमारे दिमाग को ज़्यादा काम करना पड़ता है, बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ती हैं, उसमें ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है। उस बैलेंस करने के कारण वो उस एनर्जी की पूर्ति के लिए वो फिर बाहर से डाइट लेना शुरू करता है, उसके लिए एक सिग्नल देना शुरू करता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो जब हमारे पास जब क्रेविंग होती है, वो क्रेविंग कहाँ से आती है? वो क्रेविंग आती है हमारे जीभ के अंदर बैठे हुए बैक्टीरिया से। वो बैक्टीरिया आपको सिग्नल देते हैं कि अब जो है आपको कुछ खाना चाहिए। चूँकि हम अवेयर नहीं होते हैं, उस अवेयरनेस ना होने की वजह से हम उस बैक्टीरिया की क्रेविंग की जो एक पैटर्न है, उसकी जो एक सिग्नल है, उसकी चपेट में आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है, आजकल तो इतना इजी हो गया कि एक बटन आपने दबाया और आपके पास वो चीज़ आपके सामने तुरंत हाजिर हो गई। आपके सामने बर्गर आ गया, आपके सामने पिज्ज़ा आ गया, जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिल जाता है। आप कोई चीज़ बार बार जब खाएंगे, दिन में हम कई बार खाते हैं, हमारे खाने की हैबिट बढ़ती जा रही है। हमारा जो डाइजेशन पॉइंट है, जो डाइजेशन सिस्टम है, वो बना हुआ है बहुत पुराने आदिम ज़माने के हिसाब से, जैसे कि हम पहले रहा करते थे। पहले हमें खाना बहुत संघर्ष से खाना मिलता था, तो हम कम में गुजारा कर ले जाते थे। उस कारण से क्या होता था, हमारे अंदर का जो गट होता था, जो डाइजेशन सिस्टम है, जो उसका गट होता था, वो गट उस खाने को अच्छे से पचा लेता था। लेकिन आजकल वही गट जो है हमारा काफ़ी डिस्टर्ब हो गया है ज़्यादा खाने की वजह से, क्योंकि हम उस डाइजेशन प्रोसेस हमारा लगातार काम कर रहा है। अब क्या होता है कि गट को, आपको एक चीज़ बता दूं कि गट को हमारा दूसरा ब्रेन कहा जाता है, हमारे इस बॉडी का दूसरा ब्रेन कहा जाता है, ठीक है। एक ब्रेन ये होता है, एक ब्रेन यहाँ होता है। वो गट जब अच्छे से काम करता है तो हमारे शरीर से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स है वो क्रिएट होता है, वो आपका जनरेट होता है। जब ऑक्सीटोसिन अच्छे से रिलीज होता है तब हमारे अंदर प्यार की भावना पनपती है। वो प्यार की भावना ही है जो हमारे रिश्ते को हमेशा बेहतर बनाने में मदद करते हैं। शादी के पहले जिम्मेदारियां इतनी नहीं होती हैं, हमारा जीवन बहुत अच्छे से चल रहा होता है, तो बाय नेचुरल, जैसे हम कहते हैं कि प्यार तो बड़ा अंधा होता है साहब, तो प्यार अंधा इसलिए होता है क्योंकि हमारे अंदर से ऑक्सीटोसिन नेचुरल तरीके से रिलीज़ हो रहा होता है, ठीक है। और जब शादी के बाद 2-3 साल में कुछ जिम्मेदारियाँ आती हैं, कुछ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के बिल भरने पड़ते हैं, बिजली के बिल भरने पड़ते हैं, तो फिर हमारे अंदर जो है ना, कुछ जो जैसे हम कहते हैं उस प्यार की जो है आँखें आने लगती है। जो अंधा प्रेम था उसकी कुछ कुछ आँखें लगती हैं, वो लॉजिक करने लगता है। जिम्मेदारी बढ़ने से हमारे अंदर के जितने भी ब्लॉकेज रिलीज होते हैं वो धीरे धीरे करके और बढ़ने लगते हैं। और अगर हम उन ब्लॉकेजेस को खोलने का काम करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जल्दी होता है। अगर नहीं करते हैं तो ये धीरे धीरे ये ब्लॉकेज संख्या बढ़ती जाती है। इन्हीं ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे अंदर से ना ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने में दिक्कत होती है इस बॉडी को। बहुत धीरे धीरे या जिस समय में होना चाहिए वो नहीं होता है। उस ऑक्सीटोसिन रिलीज़ ना होने से हमारे अंदर जो प्यार की भावना है वो कम होने लगती है और धीरे धीरे करके ये कम होने लगती है और ख़त्म होने लगती है। इसलिए 9-10 साल बाद हम जब देखते हैं कि रिश्ते बस ऐसे ही चल रहे होते हैं, किसी तरह जीवन चल रहा होता है, लेकिन उनमें प्रेम की संभावना बड़ी कम दिखती है। ऐसा नहीं है कि उनमें बॉन्डिंग नहीं है, बॉन्डिंग है, लेकिन प्रेम कितना है
वो भी वैसा जैसे कि शादी के पहले था। ज़रा एक बार इस पर विचार करिए कि सच में आपका प्रेम वैसे ही है। अगर आप शादी आपकी नहीं हुई है तो इस बार में ज़रा सतर्क हो जाइए कि आपको ना अपने गट को ठीक रखना है, क्योंकि गट ठीक है तो आपका प्रेम ठीक है। और उसके लिए ज़रूरी क्या है, अपने दिमाग को शांत रखना है। अगर दिमाग शांत नहीं है तो जो जीभ के अंदर बैठा हुआ बैक्टीरिया है ना, वो क्रेविंग का सिग्नल नहीं देगा आपके माइंड को। तो आपको अपना गट ठीक रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने दिमाग को शांत रखने की कोशिश करें, और रिश्ते आपके गट ठीक होने से बेहतर होने लगेंगे। हमारे यहाँ कहावत ऐसी नहीं बनी है पुराने समय में कि दिल का रास्ता पेट से जाता है साहब। कहावतें बड़ी मनोवैज्ञानिक होती हैं। पुराने समय की कहावतें कई बीमारियों को ठीक भी कर देती हैं। एक कहावत कितनी चीज़ें ठीक कर लेती थी। आप बताइए आजकल जो न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, भागदौड़ भरी ज़िंदगी चल रही है, उसमें कितने लोग ये कोशिश करते हैं कि पेट, जो दिल का रास्ता है वो पेट से जाए, यानी कि घर पे अपने हाथ से कुछ बनाने की कोशिश करें। कई लोग करते भी होंगे, लेकिन बड़े शहर में तो ये तो बहुत मुश्किल है। ले दे करके जब बाद में कुछ नहीं होता है तो कहीं बाहर आउटिंग करने चले गए, किसी 5 स्टार होटल में खाना खाने चले गए, और हमें लगता है कि सब चीज़ ठीक होने लगी। ऐसा नहीं होता दोस्तों। आप कोई गिफ्ट बाहर से ख़रीदें और अपने हाथ से कोई गिफ्ट बनाएं, या अपने हाथ से कोई चीज़ गिफ्ट बना कर दें, उसके ज़्यादा इमोशनल इफ़ेक्ट होते हैं। तो इसलिए अपने गट को ठीक रखिए। गट को ठीक रखने के लिए मन को शांत रखिए। तो आज की जो ये वीडियो था हमारा, ये वीडियो हमारा था आपके जीभ के अंदर बैठे हुए उस बैक्टीरिया को कंट्रोल में करने के लिए, ताकि आपका गट ठीक हो। गट ठीक होगा तो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो आपका प्यार बरकरार रहेगा। तो इस प्यार की कमी का कारण कोई आपका पार्टनर नहीं है, प्यार की कमी का कारण आपकी जिम्मेदारियां नहीं है, प्यार की कमी का कारण एक छोटा सा बैक्टीरिया है जो आपके जीभ के अंदर बैठा हुआ है। और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करने के लिए बहुत बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ आपको कि आप कम से कम सुबह 5 से 10 मिनट मेडिटेशन के लिए समय निकालें। ब्रीदिंग पैटर्न पे ध्यान दें। अवेयरनेस जितना ज़्यादा रख सकते हैं उतना ज़्यादा रखें। जब भी संभव हो अवेयरनेस की मुद्रा में रहें। एक बहुत अच्छा बड़ा मैजिकल ट्रिक आपको बता रहा हूँ। वो मैजिकल ट्रिक क्या है, मान के चलिए आपकी अपनी लाइफ पार्टनर से नहीं बन रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मान के चलिए कि आप जो भी काम करें, आप खाना खाएं, आप बाहर घूमने जाएं, आप मंदिर जाएं। अगर आप अकेले जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि लेफ़्ट साइड में, याद रखिए लेफ़्ट साइड में जो है वो आपके साथ चल रही हैं। एक कल्पना करिए, एक इमेजिनेशन करिए कि वो लेफ़्ट साइड में आपके साथ चल रही हैं, लेफ़्ट साइड में बैठकर आपके साथ खाना खा रही हैं, लेफ़्ट साइड में आपके साथ बराबर खड़े होकर पूजा कर रही हैं। ठीक है, आप ये 1 हफ्ते तक करके देखिए। आप खुद इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि जहाँ पर एक बॉन्डिंग नहीं थी वो बॉन्डिंग बनने की शुरुआत होने लगेगी। बेसिकली क्या है कि बॉन्डिंग जो है सबसे पहले तो हमारे मन में बनेगी ना। अब मन में ही हमने उनको अपने जीवन से डिटैच किया हुआ है, तो ऑक्सीटोसिन कहाँ से रिलीज़ होगा? क्योंकि वो प्यार करने का कोई कारण ही उसको नहीं मिल रहा ना। जो प्यार करने का कारण था वही अब उसके दुख दर्द का कारण बन चुका है। तो आपने प्यार करने के कारण को दुख दर्द में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि ये रिश्ता ठीक हो, और लेकिन फिर भी नहीं बन पा रही, आपके सब प्रयास बेकार जा रहे हैं। तो देखिए क्या है कि ब्रेन जो है ना, कल्पना को और वास्तविकता को ना एक जैसा समझता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, कल्पना को और वास्तविकता को एक जैसा समझता है। तो आपको एक कल्पना दिखानी है कि मेरी पत्नी बगल में खड़े होकर के मेरे साथ खाना खा रही है, मेरी पत्नी बगल में खड़े होकर के मेरे साथ पूजा कर रही है। बस वो बॉन्डिंग बनने की शुरुआत शुरू हो जाएगी। जैसे ही बॉन्डिंग बनने की शुरुआत हुई, ब्रेन को एक सिग्नल गया कि हाँ यार, अब इसको प्यार की ज़रूरत है। ठीक है, अब प्यार रिलीज़ करने के लिए वो ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराने की पूरी कोशिश करेगा। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ कराने के लिए संयोग बनेंगे उसके, तो ये मानिए कि वो ये कहेगा कि थोड़ा सा जो है ना कम खाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि एक चीज़ ध्यान रखिए, हमारा जो ब्रेन है सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ के लिए तैयार हुआ है, वो हुआ है आपके अपने गोल को अचीव कराने के लिए। जिस चीज़ के बारे में आप ज़्यादा सोचते हैं, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी हुई हैं, उसको ही अचीव कराने की पूरी ताकत लगा रहा होता है ये। तो आप कल्पना करिए कि आपकी वाइफ आपके साथ खाना खा रही है, आपके साथ बैठ रही है, आपके साथ एंजॉय कर रही है। अगर वो आपकी उससे बात नहीं होती है, तब तो ये समझिए कि ये ना बहुत मिराकल तरीके से काम करेगा। ये आपको वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और आपकी अगर कोई समस्या है तो हमसे आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं, और हम आपकी समस्या का समाधान निकालने की पूरा का पूरा कोशिश करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।